अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बनाया है जेंट्स कुर्ते पे डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को मैंने कुछ हाथ से बनाया है और कुछ एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर की है। और ये देखें, इस पर मशीनी काम है और हाथ का काम है। इस तरह से इस सूट को मैंने रेडी किया था। इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की थी मैंने, और फिर इसके बाद मशीन से भी मैंने डिज़ाइनिंग की थी और इसको हाथ से और मशीन से दोनों चीज़ों से मैंने इसको तैयार किया था। और ये देखें आप, कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और चले मैं बताती हूँ किस तरह से इस सूट को मैंने रेडी किया था। और ये देखें, ये गत्ते के ऊपर मैंने पत्ते के शेप में डिज़ाइन बना के कटिंग कर लिया था, जिसका मैं डिज़ाइन इसके ऊपर बनाऊँगी। और ये देखें, ये सारा मटेरियल जो था इसका फ्यूजिंग, सामने की पट्टी, जितना भी इसके ऊपर फ्यूजिंग का काम होना था वो सारा मैंने प्रेसिंग करके रख लिया था। फिर इसके बाद क्या करना था, ये सारा सामान हमने प्रेस कर लिया था। और जहाँ पॉकेट पर डिज़ाइनिंग करनी थी उधर भी मैंने फ्यूजिंग वगैरह लगा ली थी, ताकि ये है कि जब मैं इसके ऊपर सिलाई करूँ तो ये हमारी सिलाई बहुत अच्छे से हो जाए। फिर इसके बाद ये देखें, ये सारा मेरा सामान है। कफ़ है और कफ़ की चाक पट्टी है, फ्रंट पट्टी है, कॉलर है। कॉलर हमने इसके ऊपर शेरवानी कॉलर बनाया है बारीक वाला। और ये हमारे कफ़ हैं, कफ़ हमने चकोर रखे हैं सिंपल। इसके ऊपर पहले हम सारे निशान कर लेंगे, जितने भी हमने निशान जिस तरह से डिज़ाइनिंग बनानी है उसके निशानात सारे लगा लेंगे। तो ये मैंने पेंसिल से हल्के हल्के करके निशान इसके ऊपर लगाए थे, क्योंकि कलर सूट का लाइट था। और ये पेंसिल से मैंने बहुत हल्के हाथ से निशान लगाए थे, ताकि ये बाद में नुमाया ना हो, बस सिलाई में ही दब जाए। तो ये इस तरह से आपने हल्के हल्के करके निशान लगाने हैं, क्योंकि चौक या और किसी चीज़ से आप निशान लगाएंगे तो वो निशान रह जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, ये एक पत्ते शेप में मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करके रखी हुई थी। और जो इसका जो यानी कि फ्रंट पीस था, इसके ऊपर मैंने पीछे फ्यूजिंग लगा ली थी। इसके बाद अब ये पत्ते को मैंने इसके ऊपर रखा था। पत्ते का शेप आप देख लीजिएगा किस तरह से आपका आ रहा है। ये देखें, हल्की वाली फ्यूजिंग मैंने पीछे लगा ली थी। और फिर इसके बाद ये पत्ते का मैंने डिज़ाइन जो है पेंसिल से इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ से बना लिया था, ताकि ये निशान ना रहें। फिर इसके बाद क्या करना था, ये जो मैंने एक ऊन का धागा लिया था रेड कलर का, और एक गोल्डन कलर का रेशम का धागा लिया था। तो रेशम का जो धागा था वो हमारा वो रील में था, और रील को मैंने मशीन में लगा लिया था ऊपर वाली साइड पे। तो ये मैंने सुई में प्रो के करा है, इसको मैंने बाबिन में नहीं भरा था। इसको मैंने रील को ऊपर ही लगा लिया था, और ऊपर लगाने के बाद इसके फ्रंट साइड से ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी। और पहले ये मैं देख लें, ये आस्तीन की चाक पट्टी है जिसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और इस सिलाई का पहले मैंने सेंटर बनाया और सेंटर पे सिलाई लगाई, फिर उसके इर्द गिर्द सिलाइयाँ लगा ली थी, यानी कि 3 सिलाइयाँ मैंने लगाई थी इसके ऊपर। ये देखें, मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। इसके ऊपर मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई थी। लाइट गोल्डन कलर का ये धागा है रेशम का, और कलर जो है सूट का वो हमारा फॉन कलर का है। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है रेशम के धागे से। और ये कफ़ है हमारे, कफ़ पे भी इसी तरह से सेम लगानी है। इसी तरह से आपने बिल्कुल सब पे लगानी है। मैं इसलिए आपको सब चीज़ दिखा रही हूँ, ताकि आप जब करने के लिए बैठें तो आपको परेशानी नहीं हो कि ये डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से की थी, और कोई चीज़ स्किप नहीं की, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखें, ये सारा ही सामान जो था इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी। 3-3 सिलाइयाँ सब पे लगाई थी, कॉलर पे, कफ़ पे, सामने की पट्टी पे, सब जगह मैंने इसके जो है 3-3 सिलाइयाँ लगा ली थी। 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद क्या करना था, ये देखें। अब आ जाते हैं हम, ये शर्ट का फ्रंट पीस है, और ये जिस जगह पे हमने ये पत्ते का स्टाइल दिया है, ये पॉकेट वाला साइड है, जहाँ पे हम पॉकेट लगाते हैं ना, फ्रंट पॉकेट जिधर लगती है उधर ये डिज़ाइनिंग की जाएगी। और ये डिज़ाइनिंग मैंने वहीं की है जहाँ पे पॉकेट लगती है। तो पॉकेट तो हमने लगाई नहीं, उसकी जगह पे हमने ये इस तरह के डिज़ाइनिंग कर दी और साइड की दोनों पॉकेटें लगा दी थी। तो ये देखें, इस तरह से ये मशीन जो है, मैं इस पर जो है गोल्डन वाला धागा डला हुआ है, और इस डिज़ाइनिंग को मैं किस तरह से कर रही हूँ आप ये देखें। ये सिंपल मशीन से ही मैंने डिज़ाइनिंग की है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने मशीनी काम करवाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं कि ये सिंपल मशीन से ही मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। और इसी तरह का ये एक डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर अपने यूट्यूब पे लगाया था, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। ये मैंने दोबारा बनाई है इस तरह की डिज़ाइनिंग,
और ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखा सकूं, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरह का ये देखें, ये बंच मैंने बनाया है। और अगर आप बनाना चाहते हैं, बाज़ार से नहीं करवाना चाहते, तो आप अपने टेलर को बता के ऐसा काम करवा सकते हैं। और अगर आप ख़ुद काम जानते हैं तो आप ख़ुद भी इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी होती है, ये देखें, बार बार आपने मशीन का बोर्ड उठाना है, बार बार इधर घुमाना है, उधर घुमाना है, तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है। लेकिन ये देखें, आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर पे नहीं करा मैंने ये काम, थोड़ा लाइट ही कलर लगाया क्योंकि जेंट्स सूट था, ये देख सकते हैं आप। और ये पीछे मेरी फ्यूजिंग लगी हुई थी इसकी, और ये जो इसका रेशम का धागा था, तो ये देखें, दोनों धागों के जो जोड़ थे वो मैंने बाहर की साइड पे निकाल लिए, थोड़े से बड़े बड़े। ये देखें, जब मैंने टाँका इसका काटा था तो बड़े उस पर काटा था ताकि ये पीछे में निकाल दूँ, आगे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर पीछे की साइड पे हमने इसको पकड़ के गिठां लगा दी थी टाइट करके, ये देखें, अच्छे से मजबूत कर दिया था। जब क्योंकि रेशम आपको पता है जल्दी खुल जाता है, तो पीछे अगर आप इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो आपकी जो है ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा, और डर भी नहीं होगा कि ये रेशम की टाँका जो है आपका खुलेगा या लूज़ पड़ेगा। तो इस तरह से ये मैंने रेशम के धागे को बैक साइड से पक्का कर दिया था, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं इसके बकिया चीज़ के बारे में कि हाथ से हम इसके ऊपर क्या काम करने वाले हैं। तो ये देखें, ये ऊन का मैरून कलर का धागा है और उसको मैंने डबल कर लिया था। और ये जो मैंने पत्ता बनाया था, पत्ते की जो पत्तियाँ बनाई थी, तो इसकी नोकों के ऊपर आपने मोती टाँका बनाना है। ये देखें, तो जो लेडीज़ एम्ब्रॉयडरी जानती हैं उनको ये पता होगा ये मोती टाँका कैसे बनाया जाता है। और जो लोग नहीं जानते तो वो इधर छोटे छोटे से जैसे क्रॉस करके बना सकते हैं, या धागे को लेके थोड़ा सा मोटा करके आप कुछ भी करके यहाँ पे टाँके लगा सकते हैं, वो भी आपको बेहतर लगेंगे। उनका धागा है ये। तो इसी तरह से ये जो पत्तियाँ बनी हुई थी ना, पत्तियों की नोकों के ऊपर ये मैंने मोती टाँका बनाया है सब पे। तो ये सब के ऊपर मैंने इस तरह से ये जो है मोती टाँका बनाती रही थी, इसका डिज़ाइनिंग भी वाज़ेह होने लग गई थी। ये देखें, पूरा डिज़ाइन देखें आप, ये मैंने सबकी नोकों के ऊपर एक एक ये मोती टाँका बनाया, और ये पत्ता भी हमारा शो होने लग गया, नज़र आने लग गया था। अब आ जाते हैं ये अंदर की पट्टी, और ये एक बटन टेक पट्टी होती है और एक ऊपर वाली पट्टी होती है। तो ये मैंने नीचे वाली पट्टी को लगाना है, और ये ऊपर वाली जो पट्टी है हमारी, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये देखें, जो हमारी जो 3 सिलाइयाँ लगी हुई थी, मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई थी रेशम के धागे से, और ये 3 सिलाइयाँ लगाई। फिर उसके बाद जो हमारी 3 सिलाइयाँ थी, उन 3 सिलाइयों के ही अंदर हमने इस टाँके को बनाना है। ये देखें, ये मैं थोड़े क्रॉस करके बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह से जैसे जमा का निशान होता है, इस तरह से आपने इस तरह से करके इसको बनाना है। और इसकी जो हदूद है वो आपकी जो सिलाइयाँ लगी हुई हैं कलर वाइज धागे से, उसके अंदर ही अंदर हो, आपने इसको बढ़ा के सिलाइयाँ नहीं लगानी। तो इसी तरह से आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है, टाँकियाँ लगानी है ये कलर वाले धागे से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सूट के ऊपर कौन से धागे का कंट्रास्ट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस कलर के धागे से आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये मैंने रेड कलर के धागे से ये देखें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है, और ये सारा मेरा सामान जो मटेरियल था जो मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ, और जिस जगह पे मुझे एम्ब्रॉयडरी चाहिए थी वो सारी जगहों पे मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली। और ये देखें, थोड़ी सी मेहनत होती है, परेशानी होती है, लेकिन आपकी चीज़ ऐसी बनती है कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें कोई आपको नहीं बना के देता, और ना ही कोई टेलर इस तरह से बना के देता है। ये सिर्फ घर में ही इस तरह के जो है काम हो जाते हैं, क्योंकि इन कामों में काफ़ी मेहनत लगती है, पर यह है कि आपके काम जो है एकदम बुटीक वाले लगने लग जाते हैं। तो जेंट्स कुर्तों के अंदर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने डिज़ाइनिंग की, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारी डिज़ाइनिंग लग रही थी। इसी तरह के 2 कुर्ते मैंने तैयार किए थे, और एक कुर्ते की मैंने वीडियो बनाई थी, ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी, और एक कुर्ता और था सेम डिज़ाइनिंग, उसके ऊपर मैंने ऐसी ही की थी, और यही कंट्रास्ट के धागे लगाए थे। और अब आ जाते हैं इसकी सारी जॉइनिंग करेंगे, जितना भी हमने सामान तैयार किया था ये सारी चीज़ें हम कमीज़ के ऊपर जॉइन कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये हमने इसके जो है सामने की पट्टी को रेडी करना है, और इसको इसके ऊपर अटैच करना है। थोड़ा सा कपड़ा जो था वो हमारा पेपर कॉटन पे ही था,
और इसके ऊपर ही हमने काम किया था। बहुत खूबसूरत से ये काम था। अब आपके कमेंट बताएंगे आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी ये वीडियो है और आपके लिए बहुत काम आ सकती है। इस तरह की आप डिज़ाइनिंग अपने मर्दाने कुर्तों के ऊपर कर सकते हैं या करवा सकते हैं टेलर को दिखा के। और ये देखें, इस तरह से ये मैंने अपना सूट रेडी कर दिया था और ये बहुत खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन लग रहा था। अब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो फिर मुझे पता चलेगा आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से इस डिज़ाइनिंग को तैयार किया और इसके साथ वीडियो बना के आपके साथ शेयर की, ताकि आपको भी दिखा सकूँ कि किस तरह से इस कुर्ते को मैंने रेडी किया और इसमें कितनी मेहनत लगी थी। और फिर इसके बाद वीडियो भी साथ साथ बनानी, और फिर सूट में भी काम थोड़ा मेहनत वाला था, तो साथ साथ मैंने वीडियो भी बनाई ताकि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं कि इस तरह की डिज़ाइनिंग आप मर्दाने सूट पे कर सकते हैं। इस तरह की और भी डिज़ाइनिंग मैंने बनाई हुई है, वो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह की और भी जेंट्स सूटों में, छोटे बड़े सूटों में मेरे चैनल पर मौजूद है, एक बार आके विज़िट करें, आपके मुताबिक डिज़ाइनिंग इस पर मिल सकती है। और ये फ़ाइनल लुक है मेरे कुर्ते का, जो मैंने पूरा तैयार करने के बाद इसकी वीडियो बनाई थी। और अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और ये ज़रूर आपने बताना है कमेंट करके कि कुर्ते का डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।